ये कहा है कि भाई इसको मारा गया और फिर फेंका गया, तमाम तरह की सोशल मीडिया पर। उसको मारा नहीं गया है। ह्यूमन राइट पर आप लोग थे वहाँ पर, तो मीडिया के लोग थे, आप लोग थे। आप ये देख लीजिए जो आरोप है मैं तो चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो, लेकिन पुलिस ने तालाब में पड़ने नहीं दिया। आरोप नहीं है कोई। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर। वो जब यहाँ से निकाल लिया होगा, किसी ने चीखेगा तो वो लास्ट में जब वो खुद उसमें डूब कर मर गया तो आदमी जान बचाते और चिल्लाता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आनी शुरू हुई है, चाहे प्रदेश स्तर पर चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, हर प्रदेश के अंदर गो अधिनियम बनाया गया, गौ सेवा आयोग बनाए गए। उस मोटरसाइकिल पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने देखा पीछे से पुलिस आई है, उसने अपनी मोटरसाइकिल और तेज पेल दी। उसने आगे ये नहीं देखा कि आगे तालाब है या कोई गड्ढा है, और उसकी मोटरसाइकिल पर एक कट्टा रखा हुआ था और उस कट्टे में क्या था, गाय का मांस था। वो नीचे सड़क पर गिर गया। उपस्थित है और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई किरण जी उपस्थित हैं, हमारे जबरेड़ा के प्रत्याशी रहे भाई राजपाल जी उपस्थित हैं, भगवानपुर से प्रत्याशी रहे हमारे मास्टर सत्यपाल जी उपस्थित हैं, मंच पर उपस्थित हमारे सुशील भाई। पुर के अंदर एक गो कसी का प्रकरण आपके समक्ष आया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गांव के लोगों ने जो हमारे उत्तराखंड के अंदर गौ सेवा आयोग बना हुआ है, उस गौ सेवा आयोग के नेतृत्व में एक यहाँ पर एक सेल का गठन किया है, जिसमें 2-3 दरोगा हैं, 8-10 सिपाही हैं। उसका काम केवल यही है, अगर उनको कहीं सूचना मिलती है किसी गांव के अंदर यहाँ पर गौ कसी हो रही है, वो तुरंत मौके पर वहाँ पहुँचती है। किसी व्यक्ति ने उसको सूचना दी कि माधोपुर के अंदर गौ कसी की जा रही है। रात को पुलिस उस गांव में 1:30 बजे पहुंची और पुलिस ने किसी को कुछ नहीं कहा, केवल गांव में पुलिस गई, लेकिन एक व्यक्ति उस गांव में मोटरसाइकिल लेकर 1:30 बजे घूम रहा था। उन्होंने देखा कि पुलिस आ गई, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को जल्दी से दौड़ाया और उसकी मोटरसाइकिल के पीछे एक मांस का कट्टा भरा हुआ रखा था और वो मांस का कट्टा नीचे गिर गया और उसने देखा कि पुलिस है मुझे पकड़ेगी। उन्होंने जल्दी से मोटरसाइकिल दौड़ाई और वो किसी तालाब में जाकर या किसी गड्ढे में जाकर गिर गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है उसकी मृत्यु में, क्योंकि उसने गलत काम किया था। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं लिस्ट भी यहाँ पर लेकर आया हूँ, 2020 से लेकर 2024 तक उस परिवार के ऊपर 7 मुकदमे गौ हत्या के लिखे हुए हैं, उसके बाप पर भी लिखे हुए हैं, उसके और परिवार के मेंबरों पर लिखे हुए हैं, और वो तो स्वयं मरा तालाब में गिरकर। और मैं तो कहना चाहता हूँ, जो लोग गौ हत्या करते हैं, गाय के साथ अन्याय करते हैं, पुलिस को सीधी गोली मारनी चाहिए उन लोगों को। हमारे वेद में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है उसको कंच की गोली से बीन देना चाहिए। गाय हमारी माता है। जो भी भारतीय सभ्यता को छेड़ने की कोशिश करेगा, भारतीय संस्कृति को छेड़ने की कोशिश करेगा, और गाय हमारा उसमें प्रमुख बिंदु है, हम किसी भी कीमत पर उनको बख्शने वाले नहीं है, चाहे कितना भी संघर्ष हमें क्यों ना करना पड़े। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, उनको हत्यारों का संरक्षण करने के लिए जो जनता ने सेवा करने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए प्रतिनिधि चुना हुआ है, वो गौ हत्यारों की मदद करने के लिए तैयार है। मैं उनकी निंदा करता हूँ, भत्सना करता हूँ। और गाय हमारे लिए रेड लाइन है। गाय की रक्षा के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, कहीं तक भी जा सकते हैं, किसी बात पर समझौता करने वाले नहीं है। कितनी मतलब गंदी बात है। अरे प्रतिनिधि होकर आप 4-4 लोग, जिन लोगों ने गाय की हत्या की है और मौके पर मांस बरामद हो गए, उनके लिए सड़कों पर धरना दे रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, जिन भी लोगों ने कानून तोड़ने की कोशिश करी हो, कितना भी बड़ा आदमी, उन पर मुकदमे लिखे जाने चाहिए
और मुकदमे से काम नहीं चलने का लिखे थे, उनको जेल में डाला जाना चाहिए, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। तो मेरा आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन है, और मैं उन पुलिस के सिपाहियों को, चाहे दरोगा हो चाहे इंस्पेक्टर, उनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप पूरे जनपद के अंदर एक गाय की हत्या करने वाले व्यक्ति को, गाय के साथ अन्याय करने वाले व्यक्ति को ढूंढे और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सर उसमें साफ मैंने कहा कानून से बड़ा कोई नहीं है, ना कोई सरकार है ना कोई जनप्रतिनिधि है। अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया तो निश्चित रूप से पालन सरकार करेगी। इसमें लिखा है कि फाइनेंशियल मैंने कहा गलत, वो बिना सजा के बचना नहीं चाहिए। मैंने कहा है गलत काम करने वाला कोई पार्टी का आदमी हो, चाहे पक्ष का आदमी हो चाहे विपक्ष का आदमी हो, उसको किसी भी कीमत पर नहीं। 8 हफ्ते का टाइम है सर, उसमें कितना आप लोग टाइम लेंगे? टाइम है ना, अभी 8 हफ्ते का टाइम है ना, टाइम देखिए आप, अभी टाइम है ना है। मैंने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश का पालन होगा। गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसीलिए बीजेपी में वो लोग कहते कि अब गिरफ्तारी से बच सके, जांच प्रभावित हो सके, क्या ऐसा आपको लगता है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैं समझता हूँ ये मुकदमा तो उनके बीजेपी में भी आने से पहले चल रहा है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर मैंने आपसे कहा संरक्षण किसका संरक्षण है? पार्टी का किसी नेता का संरक्षण गलत आदमी के साथ नहीं है, तो पार्टी से निकाल देना चाहिए ना। ऐसे तो अभी तक भी पहली बात तो मेरे संज्ञान में मैटर नहीं है, मैंने वो मैटर पढ़ा नहीं अब तक। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे अखिलेश जी मेरी बात सुनिए, मुझे सच बोलने की बहुत आदत है। मैं सही कह रहा कि वो अखबार मैंने अब तक पढ़ा नहीं है। सर हमने पढ़ा है वो, लेकिन अगर ऐसा कुछ लेकिन आपने अगर पढ़ा है, मैंने कहा ना कानून से बड़ा कोई नहीं है मेरे भाई, कह दिया मैंने आपको। सरकार को क्योंकि आदेश है सर, हाँ, एक्शन आप लोगों ने लेना है। कानून से बड़ी कोई चीज़ नहीं है ना। जब कानून ने जो आदेश करा तो एक्शन होगा सर। ये तो आप ज़्यादा बेहतर जानते, क्यों नहीं होगा सर? जब आदेश किया कोर्ट ने किया है। देहरादून में हुआ, नगर में हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज देखा होगा आपने, मोदी जी ने कहा है जो भी माताओं बहनों के साथ अन्याय करेगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई, जो भी कार्रवाई उन पर बनती है, हमारी प्रदेश की सरकार भी कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो क्या है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिन घरों के अंदर, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये हमारी पार्टी का अभियान है। हम किसी भी कीमत पर हो, किसी भी वर्ग की महिलाओं, हम उसके साथ अन्याय नहीं होना देंगे, और जो भी बात संज्ञान में आएगी सरकार की उन पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। नहीं सुनिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहली बात तो पहली बात तो उसको गोली नहीं लगी है। नहीं, आपने जैसा कहा सर, आपने जैसा कहा, मैं उसको आगे बढ़ा कि आपने कहा कि गोली मार देनी चाहिए। क्या नाम, कंच की गोली से बीन देना चाहिए व्यक्ति को। जब ये पता है कि गौ हत्या, एक माँ बाप है, गाय हमारी माँ है, उसके साथ कोई अत्याचार करा, क्यों नहीं करेंगे हम लोग? क्या उनको पता नहीं है क्या? उनको ये मालूम है यहाँ पर कानून भी बना हुआ है, कानून में 10 साल की सज़ा भी है। और उसके बाद ये भी पता है कि एक हिंदू समाज गाय को माँ मानता है, उसके साथ भी वे अत्याचार करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, तो उनका इलाज क्या है उन लोगों का, बताइए मेरे से। पूरी घटना के अंदर सर लोगों ने वहाँ के ये कहा है कि भाई इसको मारा गया और फिर फेंका गया, तमाम तरह की सोशल मीडिया पर। उसको मारा नहीं गया है, ह्यूमन राइट पर आप लोग थे वहाँ पर, तो मीडिया के लोग थे, आप लोग थे। आप ये देख लीजिए, जो आरोप है, मैं चिल्ला रहा था कि मुझे बचाव हो, लेकिन पुलिस ने तालाब में पड़ने नहीं दिया। आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं है। वो अपने आप खुद, पुलिस को उन्होंने देख ली, रात के 1:30 बजे पुलिस आ गई मुझे पकड़ने के लिए, खुद तालाब में जाकर मोटरसाइकिल लेकर बढ़ गया। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर। वो जब यहाँ से निकाल लिया होगा, किसी ने चीखेगा तो वो लास्ट में जब वो खुद उसमें डूबकर मर गया, तो आदमी जान बचाते हुए चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी उसके साथ? क्या गिरफ्तारी भी तो हो सकती थी? जब वो व्यक्ति खुद जाकर तालाब में पुलिस से डर के चक्कर में खुद तालाब में जाकर कूद गया, वो मोटरसाइकिल लेकर उसमें बढ़ गया, तो उसमें गिरफ्तारी कैसे कर पाते उसकी, बताइए मेरे को। इससे पहले भी कई जगह पे गोमांस पकड़े हैं, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की, लेकिन इसी मुद्दे में सिर्फ राजनीति क्यों? क्योंकि कल कांग्रेस भी आई तो उसके पक्ष में कि भाई राजनीति का धरने में बैठ गए, आज आप भी। मैं इसीलिए आया हूँ, जब जिस प्रदेश में
जिससे हमारी आस्था और निष्ठा जुड़ी हुई है। और उन लोगों को मालूम है गाय के साथ अत्याचार करने के बाद, गाय के काटने के बाद क्या सज़ा मिलेगी, उसके बावजूद भी वो लोग गोकशी कर रहे हैं, गो कटाने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये किसी कीमत पर हम ये काम नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हाउसेस भी है सर, बड़े स्लॉटर। मालूम है कि इस घटना करने के बाद मुझे ये सज़ा मिलेगी, इस अपराध करने के बाद मुझे ये सज़ा मिलेगी, तो इसका मतलब क्या है? वो घबरा नहीं रहा कि कानून और नियम मानने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं है, इसका मतलब ये है। तो उसका इलाज के अंतर्गत हुआ। सरकार ने गौ सेवा अधिनियम बनाया गाय की रक्षा करने के लिए, और जिसके साथ अत्याचार करेगा उसके लिए कितने साल की सजा ये बनाया हुआ है। गायों की सेवा करने के लिए जैसे सड़कों पर जब पहली बार कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री धाम जी के नेतृत्व में एक प्रस्ताव पास किया गया और डीएम को आदेश दिए गए कि आप अपने ज़िले में उन जगह को, उन स्थानों को चिन्हित करें जहाँ पर हमारी लावारिस गायें घूमती हैं, पशुधन घूमता है, उसके ठहरने की व्यवस्था, उसके खाने पीने की सारी व्यवस्था करें। यह आदेश सरकार की तरफ से हर जिलाधिकारी को है, और वो ज़मीन भी देख रहे हैं हर पंचायत के अंदर उसमें देखने के लिए। ऐसे ही घूम रही है गाय, मैंने भी कई बार देखा है, पॉलीथीन भी खा रही है, उनको बड़े बड़े फोड़े भी हो रहे हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आनी शुरू हुई है, चाहे प्रदेश स्तर पर चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, हर प्रदेश के अंदर गो अधिनियम बनाया गया, गौ सेवा आयोग बनाए गए। और गाय की चिंता अगर किसी राजनीतिक दल के लोगों ने अगर की है, किसी नेताओं ने की है, तो भारतीय जनता पार्टी है। इन 60-70 सालों के अंदर कोई दूसरी पार्टी नहीं है। अभी हम रेप की बात कर रहे थे, पूरे स्टेट अगर किसी माँ बहन के साथ बदतमीजी करने वाले के खिलाफ अगर सबसे कठोर कार्रवाई अगर किन सरकारों के अंदर हुई, तो बात चाहे हमारी केंद्र सरकार हो या जहाँ प्रदेश स्तर पर कार्रवाई, तो बीजेपी के राज में हुई है सबसे जल्दी कार्रवाई। आप इतिहास निकालो पिछले सैकड़ों साल का। शांतर शाह का मामला सर पास का ही है, उसमें भी अभी तक पूरी गिरफ्तारी सबकी नहीं हो पाई है। उसमें जो दोषी थे उसमें तत्काल पुलिस ने पकड़ लिए थे, और जो लोग जिन पर लिखा हुआ है मुकदमा उनको पुलिस जांच कर रही है, लेकिन छूट जाएगा, किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी मोटी बात है, जो टास्क फोर्स है उसको सम्मानित करेंगे, उसको करूँगा। वो जिस थाने की घटना उनको भी सम्मानित करूँगा, निश्चित 100% करूँगा। सरकार के बिहाफ पे कह रहे हैं, मैं खुद भी करूँगा, इंडिविजुअल और सरकार के बिहाफ पे भी सम्मानित करने मैं व्यक्तिगत रूप से भी करूँगा, और हमारे जितने नेता बने हैं ये सब भी सम्मानित करेंगे इनको। मैंने कुल मिलाकर जो कल पुलिस पर आरोप लगाए गए, जांच करो। क्यों जी, मैं पुलिस के साथ खड़ा हूँ, पुलिस ने जो किया वो ठीक किया, बिल्कुल झूठा आरोप है पुलिस के ऊपर, कोई मतलब नहीं है। रिपोर्ट 2-3 दिन के अंदर आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले हम कैसे जज कर लेंगे कि ये हुआ या ये नहीं हुआ? क्या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, तो उनके ऊपर आपने तो आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? पहले ये सुनिए, आज हमने मीडिया में पढ़ा, लोगों ने मोबाइल में भी लिखा हुआ है कि पुलिस ने मारे हैं। वो कैसे आरोप लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, पूरा गांव बताइए मेरे को। पूरा गांव झूठा है, पूरा गांव आरोप लगा रहा है, पूरा गांव झूठा है। हो सकता है 100%, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ 8-10 गाँव है जो वहाँ पर एक साथ मिले हुए, उसमें हर रोज गौ हत्या होती है, और अब किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं होने देंगे। और मैं तो ये भी कोशिश करूँगा वहाँ पर पुलिस चौकी खुलवाई जाए स्पेशल सर, लेकिन हम गौ हत्या किसी कीमत पर नहीं होने देंगे, बिल किसी भी कीमत पर। जिला पंचायत जो गौ सेवा अधिनियम जो उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है, उसमें एक पुलिस का सेल बनाया हुआ है, और उनका केवल यही काम है जहाँ पर भी गौ कसी की सूचना मिलती है वो मौके पर जाएं और गौ हत्यारों को पकड़े और उनको सजा दें। मैं सबसे पहले उस टीम को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वो रात को 1:30 बजे किसी ने गांव से सूचना दी और वो तुरंत 1:30 बजे वहाँ पर सूचना पे पहुँचे। जैसा कि मैंने आज अखबार में पढ़ा, कुछ लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी हत्या की है, लेकिन वो बिल्कुल झूठ है। जब पुलिस 1:30 बजे गांव के अंदर गई तो गांव में एक मोटरसाइकिल घूम रही थी। उस मोटरसाइकिल पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने देखा पीछे से पुलिस आई है, उसने अपनी मोटरसाइकिल और तेज़ पेल दी। उसने आगे ये नहीं देखा कि आगे तालाब है या कोई गड्ढा है, और उसकी मोटरसाइकिल पर एक कट्टा रखा हुआ था, और उस कट्टे में क्या था, गाय का मांस था। वो नीचे सड़क पर गिर गया। तो उसके मालूम था कि यहाँ पर गौ अधिनियम बना हुआ है, अगर मैं पकड़ा गया मौके पर तो मुझे सज़ा होगी। वो अपने अज्ञानता के कारण सीधा तालाब में जाकर गिर गया और उसमें उसकी हत्या हो गई।
और जो लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो अपनी गलती से मरा है और वो केवल अकेला नहीं, उसके परिवार के लोग, उसके पिताजी पर भी 2020 से और 24 तक 7 मुकदमे, कम 7 लोगों पर उसके परिवार के लिखे हैं गोहत्या के, और उसमें भी कई मुकदमे लिखे हुए थे। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनके खिलाफ कार्रवाई वो होनी चाहिए 10 साल तक की सज़ा गो अधिनियम में उनको दी हुई है, और जिन भी लोगों पर मुकदमे लिखे गए उनको तुरंत उनको अरेस्ट किया जाए और उनको कानून के शिकंजे में लाकर उनको सज़ा दी जाए। हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि गौ हत्या करने जो लोग गौ हत्या करते हैं उनको शीशे की गोली से बीन देना चाहिए। मैंने ये कहा है, शीशे की गोली से। गाय हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण प्राणी पशु है हमारे लिए गाय। इस गाय को बचाने के लिए इस देश के हजारों लोगों ने बलिदान दिए हैं, लाठियाँ खाई हैं, गोलियाँ खाई हैं। गाय के साथ अत्याचार करने का मतलब सीधा सीधा हमारी सभ्यता पर, हमारी संस्कृति पर अत्याचार करना, और उसको हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारे लिए रेड लाइन है, बिल्कुल गाय के साथ जो गौ आरोप लगा रहा है पुलिस पे, वो गलत लगा रहा है। वो सिद्ध धरने पर बैठे थे। भाई, आरोप का क्या मतलब है? जब गाय का मांस बरामद हो गया, बताइए ना, टीम ने उसकी जांच करवाई है, मांस किस चीज़ का, वो मांस गाय का था, उसकी जांच हो चुकी है। धरने पर बैठे थे विपक्ष। मैं कह रहा, मैं उन जनप्रतिनिधियों की जो लोग गाय काटने वालों का समर्थन कर रहे हैं उनकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। अरे, जिस गाय को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हजारों लाखों लोगों ने, महापुरुषों ने लाठियां, डंडे, गोली खाई, और तुम उस गाय के साथ अत्याचार करने वाले, काटने वाले लोगों का समर्थन कर उनको बचाने की बात कर रहे हो। इससे बेहुदी बात और गंदी बात क्या हो सकती है? बताइए मेरे से। जनता इनसे हिसाब मांगे कि इन जनप्रतिनिधियों से तुम गाय के काटने वाले को समर्थन कर रहे हो। गोली मार देना चाहिए। आपको नहीं लगता आधुनिक समय है, रेप पे भी जो अरब कंट्रीज है वहाँ का जो, आप ये देखिए, जब व्यक्ति को ये मालूम है कि अगर हम ये अत्याचार करेंगे, ये शोषण करेंगे, अगर ये अन्याय करेंगे, इसमें सजा मिलेगी, इसमें मृत्युदंड तक भी हो सकता है, तो क्यों करते हैं ऐसा वो लोग काम? जो अरब कंट्रीज है वहाँ का स्ट्रिक्ट कानून है, तो कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में वो नहीं होनी चाहिए। आप ये देखिए, हमारी सभ्यता अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारे विचार अलग है। आप हमारी सभ्यता का विदेशी तुलना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। ये लोग उस पुलिस टीम को सम्मानित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, बिल्कुल 100% सम्मानित किया जाएगा।